हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट क्रिकेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है और सबसे खुशी वाली बात यह है कि पाकिस्तान का एक हैक्टिक शेड्यूल शुरू होने वाला है, जिसका इफ्तिताही मैच यानी कि फर्स्ट मैच होगा अगेंस्ट बांग्लादेश। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का होम सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान 7 to 9 आई थिंक सो 9 टेस्ट मैचेस अपनी होम कंडीशंस होम ग्राउंड के ऊपर खेलेगा, जो कि पहली सीरीज होगी बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसका स्क्वाड भी पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है। जी, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड की, जो कि 17 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान अनाउंस कर चुकी है। नो डाउट पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। यानी कि ये समझे एक धर्मशाला बन चुकी हुई है पीसीबी। पहले तो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड था, अब धर्मशाला भी बन चुका हुआ है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अभी रिसेंटली ही आप लोगों को पता होगा कि मिस्टर वकार यूनुस की अपॉइंटमेंट हुई है एज अ डायरेक्टर टू चीफ पीसीबी आई थिंक सो, इस तरह का कोई उनको कोई ओहदा मिला है। तो मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि वो लोग जो उनके खिलाफ बातें करते थे, जो कहते थे कि भाई वकार भाई आए हैं इसलिए हम इस मैनेजमेंट में नहीं खेल सकते, कि वकार यूनुस के अंडर हम लोग नहीं खेल सकते, उन लोगों ने दोबारा से रिटायरमेंट वापस ले ली हुई है। आखिर उनका क्या बनेगा? उनका करियर तो बढ़ गया, इसको असल वरना कहते हैं। उनका करियर तो फिर से गया। यानी जो लोग टीवी चैनल्स पर बैठ के कहते हैं कि नहीं भाई इस मैनेजमेंट के साथ तो हम खेल ही नहीं सकते थे, इसकी वजह से हमने रिटायरमेंट दी थी। लो भाई, जो है ना मोहम्मद नकवी वो खेल रहा है माइंड गेम, और वो एक दफा से फिर पीसीबी के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया किसको? वकार यूनुस को। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक्टिंग चेयरमैन ऑफ पीसीबी है, यानी कि अब जो करना है इस बंदे ने ही करना है। आप लोगों को पता है मोहसिन नकवी के पास 2-3 वजारतें हैं, वो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इनको ले आए। उन्होंने कहा चलो किसी तरीके से तो कुछ तो हो सकता है ना। तो मेरा ख्याल है कि अब जिन लोगों ने रिटायरमेंट वापस ली थी, कहीं ये ना हो कि चुपके से साइड पे बैठ के दोबारा से ऐलान कर दें कि भाई हम रिटायर हो रहे हैं, हम नहीं खेलते इस मैनेजमेंट के साथ। अब देखना कि क्या होता है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की जो बात हुई है वो ये है कि जो भी कंट्रोवर्सीज़ चल रही थी पीछे, कि पता नहीं कि टेस्ट का कप्तान कौन बनेगा, क्या शान मसूद रिटेन रहेगा, क्या बाबर आज़म को दोबारा कप्तानी दी जाएगी, और भी काफ़ी नाम आ रहे थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि पीसीबी ने इस बार कोई होश के नाखून लिए हैं और शान मसूद को ही कैप्टन रहने दिया है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन समझ नहीं आई कि दोबारा से शहीन को वाइस कप्तानी से हटाकर सऊ शकील मेरे प्यारे दोस्त को ले आए हैं, वाइस कप्तानी दे दी है। मतलब वो बेचारा छोटा-सा भी मासूम सा चेहरा है और उसको इन्होंने वाइस कप्तानी दे दी है। लेकिन ख़ैर अच्छी भी बात है, वो बहुत कुछ सीखेगा इससे। तो बात जी, तो अगर बात की जाए पिछले स्क्वाड की, तो उसके कंपैरिज़न में देखा जाए तो बहुत सारी चेंजिंग हुई है। आई थिंक सो 6 से 7 चेंजेज़ हुई हैं इस स्क्वाड के अंदर। किसी तरह से कहा जाए तो ठीक भी है, यानी कि इसके दोनों पहलू बन सकते हैं, ठीक भी है और गलत भी है। लेकिन इतना मैं गलत नहीं कहूँगा, मैं इसको ठीक ही कहूँगा। मतलब कि यंग जनरेशन जो यंग टैलेंट है वो हमारा सामने आएगा उभर के। ज़ाहिर है बांग्लादेश जैसी टीम है, हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो अगर हमें अब भी अपने टैलेंट को नहीं आज़माना तो हमने कब आज़माना है? लाइक कामरान गुलाम आए हैं टीम के अंदर, मोहम्मद हुरैरा आए हैं, उसके बाद मोहम्मद अली आए हैं। इनका टीम में होना खुश-आइंद है हमारे लिए। लेकिन अगर देखा जाए मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 स्पिनर है। यानी कि पूरी 2 टेस्ट मैचेज़ के अंदर, पूरी सीरीज़ के अंदर अबरार अहमद ही अकेला स्पिनर्स है जो कि स्पिन बॉलिंग करवाएगा। आई थिंक सो एक और स्पिनर लाज़मी होना चाहिए। पाकिस्तान तो बहुत मशहूर है स्पिन के अंदर भी वो प्रोड्यूस करने में स्पिनर्स। तो इस बार कहाँ चले गए हमारे स्पिनर्स? कहाँ है वो हमारा डोमेस्टिक का इतना सर्कट? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं डोमेस्टिक बहुत बड़ा कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो कहाँ गया हमारा डोमेस्टिक? क्यों नहीं हमें स्पिनर्स मिल रहे? दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि यार इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है, इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया है। यार बाबर आज़म तुमने ये अच्छा नहीं किया वैसे।
वो बेचारा टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के तुम्हें इतना डिफेंड करता रहा कि मैं कहता हूँ उतना किसी ने तुम्हें डिफेंड नहीं किया होगा। तुम्हारे किसी फैन ने भी इतना डिफेंड नहीं किया होगा, जितना वो बेचारा उधर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के डिफेंड करता रहा। यार वो बेचारा उसके आगे अहमद शहजाद को कितनी सफाइयाँ देता रहा कि वो भी ऐसे है, वो भी ऐसे है और तुमने उसको ही ड्रॉप कर दिया। यार तुमने अच्छा नहीं किया वैसे बॉबी, तुम्हें उसको तो लाज़मी टीम में लाना चाहिए था, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, साइम अयूब से ही हम ओपनिंग करवाएँगे। साइम अयूब पहले भी एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें उन्होंने एक में तो चलो वो 0 पर ही आउट हो गए थे एक इनिंग में और 33 स्कोर किया था दूसरी इनिंग्स में। लेट्स सी उनके टेस्ट करियर का आगाज़ है, वो किस तरफ जाता है। बैकअप पे मोहम्मद हुरैरा भी आ गए हुए हैं, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। खुशी की बात ये है कि नसीम शाह की वापसी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यंग टैलेंट है नसीम शाह और बहुत ही अच्छा बॉलर है वो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है उनकी इंजरी के बाद, तो ये भी एक बहुत अच्छा यानी कि जो हमारा बॉलिंग यूनिट है, फास्ट बॉलिंग यूनिट, वो बहुत ही अच्छा हो गया हुआ है। जिसमें देखा जाए तो शाहीन अफरीदी हैं हमारे पास, मीर हमज़ा है, खुरम शहज़ाद है, नसीम शाह है। तो ये एक अच्छा हमारे पास जो है ना बॉलिंग यूनिट बन गया हुआ है। साथ में आमर जमाल भी हैं हमारे पास, ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा यूनिट बन चुका है, अब देखते हैं कि क्या होता है। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी थी, तो एक सबसे अच्छी बात है कि मुझे उनका इंटेंट बहुत पसंद है। यानी कि वो उनका जो इंग्लिश माइंडसेट है शान मसूद का, एक वाहिद बंदा है पाकिस्तान के अंदर जिसका माइंडसेट जो है वो गोरों के साथ मिलता है। तो देखते हैं कि अब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर